जी, हमारा नाम सुरेंद्रकांत मिश्रा है। मैं तहसील सकलडीहा में विधि व्यवसायी हूँ और पूर्व में महामंत्री भी रह चुका हूँ। सर, कैसा मामला है? कचहरी में वो नहीं चल रही है, कोर्ट इस पर क्या कहना? देखिए, कोर्ट तो चलती है, ये न कहा जाए कि कोर्ट नहीं चलती है, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से जो है कि कोर्ट कुछ समय के लिए ब्रेक हुई है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जो है आम पब्लिक का और अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से जो है हम लोग काफी मर्माहत है, काफी दुखी हैं कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जो है कि सिर्फ मनमाने पर उतरे हुए हैं। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जैसे कि जो राजस्व संहिता में धारा बनी हुई है, उस धारा का भी अनुपालन नहीं हो रहा है मनमाने तौर पर। जैसे कि अभी मान लिया जाए कि 38(6) का एक मामला है, राजस्व संहिता में 38(6) की धारा दी हुई है, लेकिन इसको न कोई शासनादेश न कोई आदेश, फिर भी तहसील के अधिकारियों द्वारा इसे बंद कर दिया गया। और 38(6) को बंद करने से यहाँ के बाध्यकारी अधिवक्ता काफी परेशान है, काफी जो है कि दुखी हैं, इसलिए कि धारा 38(6) में ये राजस्व निरीक्षक के यहाँ से खतौनी में या कोई भी लोग या त्रुटि हुई है तो उसके चलते यह जो है कि सुधार हो जाता था तत्काल। लेकिन अब ये लोग 38(2) में आ गए। 38(2) में क्या है कि अब उसमें कम से कम कुछ नहीं तो आम जनता को, आम किसान को मैक्सिमम 10,000 रुपया खर्च करने हैं, और वो भी 10,000 रुपया खर्च करने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता है। उसके लिए सालों उनको लटकना पड़ता है। अब उसमें जो है लेखपाल को हम पैसा देंगे, कानूनों को देंगे, उसके बाद नायब को देंगे, तहसीलदार को देंगे नहीं देंगे वो एक अलग की चीज है, लेकिन यहाँ पर हर जगह पैसे की बात होती है। तो पैसा, बगैर पैसे का तहसील चलेगा नहीं। इससे आम किसान, आम जनता काफी परेशान है। 38(2) में क्या था कि राजस्व निरीक्षक से हमने कहा, जरूरी मिन्नता किया और वो काम हो जाता था तत्काल। खतौनी जो है 38(6) में 38(6) में हो जाता था, लेकिन अब वो भी जो है 38(2) में जाएगा। सारे गांव के आल यूपी मैं बता रहा हूँ, और सबसे ज्यादा सकलडीहा तहसील में और जो है अंश निर्धारण में त्रुटि पाई गई। किसी भी गांव का एक भी यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार बता दें कि नहीं इस गांव का एकदम सही जो है अंश निर्धारण हुआ है, तो मैं जो कहिए सो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ के लेखपाल और कानून को अपने मनमाने पर उतारे हुए हैं। अभी मैं आपको एक ताजा प्रकरण बताऊंगा। उसमें एसडीएम साहब ने लेखपाल को तलब किया था ये कि यहाँ पर आपको मामला दिनदासपुर का है। दिनदासपुर में क्या हुआ कि वहाँ पर फाट हुआ है 116 के तहत, और फाट के बाद लेखपाल को आदेश हुआ कि मुताबिक फाट आप जाकर के कब्जा दिलवाए। वहाँ पर एक संजय मौर्य है, वहाँ की लेखपाल विनीता मिश्रा जी हैं, संजय मौर्य को सहयोग के लिए लेकर गई थी। संजय मौर्य जी क्या कह रहे हैं कि आप अपने में से रास्ता दे दो, जबकि ऑलरेडी जो रास्ता मांग रहा है उसके पास अवेलेबल जगह है। ये क्या करें कि तुम रास्ता दे दो, नहीं तो तुमको धारा 24 में ले जाएंगे, तुम्हारा फाट रद्द करा देंगे और तुमको 10 साल मुकदमा लड़वाएंगे। तो अब ये बताइए कि वहाँ पर ये जो अभी करजरा की घटना हुई है, क्या दिनदासपुर में ये घटना नहीं हो सकती है? वहां पर भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि किसी दूसरे की जमीन से तुम रास्ता दो, उसके पास अवेलेबल जमीन है, वो अपने में से रास्ता निकाल सकता है। फिर भी जो है आप कह रहे हो जबरदस्ती कि आप इसको रास्ता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर धारा 24 चलवा दूंगा, तुम्हारा फाट रद्द करा दूंगा। तो ये मामला जो है बताइए, ये संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता। इसके विपरीत तो लेखपाल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर ऐसा सुधार नहीं होता तब क्या करेंगे? ऐसे में सुधार नहीं होता, अगर सुधार नहीं होता तो हम अधिवक्ताओं के पास एक ही हथियार है, हम इनका कोर्ट नहीं चलने देंगे, हम काम नहीं करेंगे। आप अपने मन से काम करो, जितना मनमानी करना हो आप लोग करो भैया।